सारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी 2026 वाली भर्ती का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, कितने मार्क्स पे आप सभी को फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा इस बार, इसके बारे में आज मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखना, वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ बहुत सारे टीचर्स आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अब की बार जो एसएसजीडी का कट ऑफ है फिजिकल का वो बहुत ज्यादा हाई चल जाएगा। जिन लोग 130-140 नंबर है वही लोग सोचो कि फिजिकल के लिए हमारा नाम आएगा, उससे कम नंबर वालों का नाम नहीं आने वाला। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसएसजीडी का जो क्वेश्चन का लेवल था वो बहुत ज्यादा हार्ड था और कट ऑफ आपका बहुत ज्यादा लो जाने वाला है। और मैं जितने मार्क्स बताऊंगा अगर उतने मार्क्स हैं तो आप फिजिकल तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में जब आपका नाम आएगा फिजिकल के लिए और आप नहीं तैयारी किए रहोगे तो आप फेल हो जाओगे और बहुत ज्यादा पछताओगे कि अगर काश उस टाइम सौरभ मिश्रा सर की बात अगर हम लोग सुन लेते तो आज हमारा भी नौकरी होता। इसीलिए किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं एसएसजीडी कट ऑफ के ऊपर, तो वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखना। और इसी के साथ अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट के सामने एक हाइप का बटन है, उसे क्लिक करो और मुझे कमेंट कर दो। मैं सारे बच्चों का कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एसएसजीडी के एग्जाम तो समाप्त हो चुके हैं और आंसर की भी आ गया है। अब कितने गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा? देखिए एसएसजीडी के नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि एसएसजीडी के जो पीटी पीएचटी होगा उसके लिए लगभग 8 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वैकेंसी जितनी है उसके 8 गुना। अगर हम लोग 8 गुना बच्चों की बात करें तो एसएसजीडी में टोटल वैकेंसी कितनी है? 25,487। ये वैकेंसी इंक्रीज भी होने वाली है, लेकिन अभी तक इंक्रीज हुई नहीं है। जब इंक्रीज होगी तो उसके गुना भी आपको मैं बता दूंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इतनी वैकेंसी है। अगर 25,487 वैकेंसी का 8 गुना लें तो लगभग आप पे कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे फिजिकल के लिए? 2,03,896 अप्रोक्स बच्चे फिजिकल देने के लिए अब की बार जाएंगे। इतने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो मैं बता दूं बहुत बच्चा होता है भाई, 2 लाख बच्चे कम नहीं होते। इतने बच्चे जाएंगे फिजिकल देने के लिए। और इसमें से आपके वो भी कैटेगरी वाइज रहेगा कि एसी एसटी जो कैटेगरी वाला है उसका कट ऑफ अलग, ओबीसी कैटेगरी का अलग, आपके नक्सल एरिया का अलग, जनरल एरिया का अलग, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपका सब एरिया का अलग अलग रहता है ना। तो वो चीज है, उसमें भी आपका हिंदी एरिया, आपके जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है नॉन हिंदी वाले एरिया, ठीक है। तो बहुत टाइप के एरिया आते हैं, तो कट ऑफ हर जगह डिवाइड होकर रहता है। और अब की बार एसएसजीडी में कट ऑफ लो जाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि लो अटेंडेंस। उतने बच्चे अब की बार एसएसजीडी में एग्जाम देने के लिए भी नहीं पहुंचे थे जितने बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो अटेंडेंस बहुत ज्यादा लो है। मैंने आरटीआई ठीक है लगा दिया है, बहुत जल्द इसका रिप्लाई आ जाए कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है अब की बार एसएसजीडी का। लेकिन खबर मिला है कि जो एग्जाम का अटेंडेंस है वो बहुत ज्यादा कम है और बच्चों का एवरेज मार्क्स भी बहुत ज्यादा कम है, जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा था। लगभग बच्चों ने 150 नंबर तक वहाँ पे क्वेश्चन अटेंड किए हुए थे, जबकि इस बार का जो एवरेज मार्क है बहुत ज़्यादा कम है। आपको वो भी दिखा दूंगा। और अब की बार जो पेपर का लेवल था वो भी ज़्यादा हार्ड था। जिस हिंदी को लोग बोलते थे कि इतना ईजी है कि इसमें 40-40 नंबर लाना तो यूं बच्चों का खेल है, लेकिन वही हिंदी इस बार बच्चों को रुला रहा था। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि हिंदी में सही से क्वेश्चन पे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे। तो पेपर का लेवल इस बार टफ था, चाहे वो हिंदी की बात करें, चाहे वो रीजनिंग की बात करें, चाहे मैथ की बात करें। सारे पेपर जो थे वो डिफिकल्ट लेवल के इस बार नजर आ रहे थे, जिसके चलते बहुत सारे बच्चों को एग्जाम में प्रॉब्लम हुआ और बहुत सारे बच्चे सही से क्वेश्चन अटेंड भी नहीं कर पाए थे। अगर हम लोग रैंक मित्रा का डेटा की बात करें तो रैंक मित्रा का लगभग 1,04,179 अप्रोक्स बच्चों का डेटा है, जिसमें औसत जो आपका एवरेज मार्क बच्चों का निकल के सामने आ रहा है 79.34 से लेके 119 लगभग एवरेज स्कोर है। मतलब आप समझ सकते हो जो प्रीवियस ईयर में 150 मार्क्स तक बच्चों का एवरेज अटेंडेंस था कि इतने मार्क्स तक बच्चे अटेंड कर रहे थे, वो भाई अभी कितना हो चुका है? मात्र 119 मार्क्स का हो चुका है। और ये इसके बाद अगर रैंक गुरुजी के डेटा की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 67,000 आपके 61 लगभग छात्रों का डेटा है। इसमें तो एवरेज मार्क मात्र 81.36 निकल के सामने आ रहा है। तो आप देखो क्वेश्चन में जो बच्चों का एवरेज अटेंडेंस था, रॉ मार्क्स वगैरह था, वो भी कम हो गया है। औसत स्कोर बच्चों का इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इससे भी आपको एक चीज का अंदाजा हो चुका होगा कि आपका जो मतलब है कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चल जाएगा, बहुत ज्यादा हाई चल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, उतना हाई कट ऑफ इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक चीज और यहाँ पे देखो, जो आपके दोस्तों 131 स्कोर करने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है? 1913, जो कि हाई स्कोर वाले बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। इसके बाद जो मीडियम आपके स्कोर वाले हैं जिनका 101 नंबर पकापकी आ रहा है, वो कितने हैं? 15,333 अप्रोक्स छात्र हैं जिनका इतना स्कोर आ रहा है, ठीक है। 91 स्कोर करने वाले छात्र कितने हैं? 29,234 अप्रोक्स इतने छात्र हैं जिनका इतना स्कोर आ रहा है। 71 स्कोर वाले छात्र कितने हैं? 41,503 लगभग इतने छात्र हैं। और ये जो डेटा है किसका है? रैंक गुरुजी का। तो इससे आपको एक अंदाजा हो चुका है कि इतने इतने बच्चे इतने इतने मार्क्स रख रहे हैं।
अभी ये पूरा डेटा जब आएगा ना 20 लाख 25 लाख बच्चों का, और भी चीज क्लियर हो जाएगा। फिर भी औसत एक चीज पता चल रहा है कि बच्चों का जो एवरेज मार्क्स आ रहा है 79 से लेके 130 के भीतर ही है, उससे ज्यादा हाई नहीं है, और या तो 119 के भीतर है। इससे एक चीज का पूरा अंदाजा पता चल रहा है कि इस बार का जो शिफ्ट था वो बहुत ज्यादा हार्ड था। आपने भी एक चीज रियलाइज किया होगा कि मैक्सिमम शिफ्टों में जो पेपर हुए हैं उसमें से मैक्स टू मैक्स सारे शिफ्ट आपके मॉडरेट या हार्ड लेवल के थे, इसलिए सारे शिफ्ट के बच्चों को फायदा मिलेगा। और सबसे हार्ड शिफ्ट की बात करें तो आप देख सकते हो 25 मई 2026 का पहला शिफ्ट जो सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुआ था, वो इतना हार्ड शिफ्ट था कि बच्चों का एवरेज मार्क मात्र 79 है। ये करीबन 1900 प्लस बच्चों का डेटा है। 18 मई 2026 की बात करें तो देख सकते हैं सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका एवरेज मार्क मात्र 77 निकल के बच्चों का सामने आ रहा है। ये लगभग 2709 बच्चों का डेटा है। इसके बाद 7 मई 2026 की बात करें तो यहाँ पे आप थर्ड शिफ्ट में बच्चों ने पेपर दिया था, इनका एवरेज स्कोर मात्र 77 निकल के सामने आ रहा है, ठीक है, और ये लगभग 2815 बच्चों का डेटा है। 6 मई 2026 की बात करें तो आप देख सकते हो सेकंड शिफ्ट में बच्चों ने पेपर दिया था, एवरेज स्कोर मात्र 79 निकल के सामने आ रहा है। ये लगभग 2912 बच्चों का डेटा है, और ये सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है। इन शिफ्टों में अगर आपने पेपर दिया है तो आपको नॉमिनेशन का फायदा 10 से लेके 20 नंबर प्लस मिल सकता है। आप अंदाजा लगाओ कि आपको 20 नंबर का फायदा मिलेगा। सोच लो अगर आपका एवरेज स्कोर 100 नंबर है, 20 नंबर प्लस नॉमिनेशन हो जाए तो कितना हो जाएगा, 120। सिलेक्शन 100% कंफर्म इन शिफ्ट वाले बच्चों को। इसके बाद वाले जो शिफ्ट है वो भी इजी नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये वाला सब इजी हैं, ये शिफ्ट भी आपके मॉडरेट लेवल के हैं। चाहे आप देख सकते हो 20 मई का देखो आप शिफ्ट यहाँ पे देख लो थर्ड शिफ्ट, चाहे 25 मई का सेकंड शिफ्ट आप देखो, 8 मई का सेकंड शिफ्ट, ठीक है, 20 मई का आप फर्स्ट शिफ्ट देखो, 25 मई का थर्ड शिफ्ट देखो, 28 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट देखो, या 29 मई का फर्स्ट शिफ्ट। सभी शिफ्टों में बच्चों का एवरेज स्कोर 80 से लेके 81 के बीच में ही आ रहा है। तो ये आपके मॉडरेट लेवल के शिफ्ट हैं, और इसमें भी आपको एक अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। लगभग मैं बता दूं 5 से लेके 10 नंबर तक का फायदा मिलने के चांसेस रहते हैं इन शिफ्टों में। हो सकता है उससे कम भी मिले, 8 नंबर मिल जाए, 7 नंबर, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि इन सारे शिफ्टों में बच्चों का एवरेज स्कोर ज्यादा नहीं आ रहा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इन सारे शिफ्टों में बच्चों का एवरेज स्कोर ज्यादा। और देख सकते हैं बच्चे जितनों पेपर दिया है उसमें से बच्चे भी कम नहीं है। यहाँ पे 2954 बच्चों का डेटा है, इसके बाद 3241 बच्चों का, अच्छे खासे बच्चों का डेटा है ये। तो इस शिफ्टों में अगर पेपर दिया था तो बहुत अच्छा खासा फायदा आपको मिला है। मॉडरेट लेवल के सारे शिफ्ट हैं, और इसके बाद आप देख सकते हैं ये शिफ्ट भी आपके मॉडरेट लेवल के हैं। यहाँ पे बच्चों का एवरेज स्कोर 82 से लेके 84 के बीच में ही है। और ये आप देख सकते हैं 6 मई का आपका ये देख सकते हैं थर्ड शिफ्ट का पेपर है। इसके बाद 19 मई का आप यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड शिफ्ट, 21 मई का थर्ड शिफ्ट, 7 मई का सेकेंड शिफ्ट, 9 मई का सेकेंड शिफ्ट, 26 मई का फर्स्ट शिफ्ट, 18 मई का फर्स्ट शिफ्ट, 19 मई का थर्ड शिफ्ट, 9 मई का थर्ड शिफ्ट, 21 मई का थर्ड शिफ्ट। इसमें आपका बच्चे का औसत मार्क्स, तो ये भी आपके मॉडरेट लेवल का शिफ्ट है, इसमें भी नॉमिनेशन का फायदा मिलेगा, ठीक है। 5 से लेकर 10 नंबर तक का फायदा इसमें नॉमिनेशन का आपको मिलने वाला है। और ये जो सारे शिफ्ट हैं ये थोड़े आपके इजी टाइप के शिफ्ट हैं, क्योंकि यहाँ बच्चों का जो औसत मार्क है वो अच्छा खासा है। तो इन शिफ्ट वाले बच्चों को नॉमिनेशन का फायदा उतना नहीं मिलेगा, मार्क्स वगैरह उतने इंक्रीज नहीं होंगे। अब नॉमिनेशन का फायदा मिलता कैसे है, तो देखिए नॉमिनेशन का फायदा मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि कितने से कितना मिल सकता है। तो देखिए जो कठिन शिफ्ट वाले हैं उनको 18 से लेकर 20 नंबर तक का फायदा मिलेगा, और जो आसान शिफ्ट वाले हैं उनको 0 से लेकर 5 नंबर तक का फायदा मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आसान शिफ्ट में भी हार्ड क्वेश्चन आता है, और वो हार्ड क्वेश्चन 10 या 20 होते हैं। उन हार्ड क्वेश्चन को जिन बच्चों ने अटेंड किया उनको भी यहाँ पे अच्छा खासा फायदा मिलता है, 5 नंबर तक का तो फायदा मिल ही जाता है। तो नॉमिनेशन सारा गेम चेंज कर देता है। इस नॉमिनेशन के चलते कितने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ और कितने बच्चों को वर्दी प्राप्त हुई है। याद रखना, एक छोटा सा नॉमिनेशन आपका पूरा लाइफ बदल सकता है, आपके बदन में वर्दी चढ़ा सकता है, और जो सपना आपका अधूरा रह गया वो सपना पूरा कर सकता है। तो ये वो नॉमिनेशन है, और ये भैया आपके एवरेज स्कोर है बच्चों के, और इतने इतने बच्चों ने एवरेज स्कोर यहाँ पे रखा हुआ, और इतने इतने मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं। तो इसका साफ साफ मतलब है कि एसएससी जीडी में अब की बार जो भी आपके हिंदी भाषी वाले क्षेत्र के बच्चे हैं उन सभी का अगर मिनिमम 110 मार्क्स आ रहा है, आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि 110 मार्क्स अभी आपका आ रहा है। आपका नॉमिनेशन होने के बाद 20 नंबर 15 नंबर बढ़ेगा, और फिर भैया आपका नाम आ जाएगा फिजिकल में,
और उसके बाद अगर आप फिजिक्स की तैयारी नहीं करोगे तो फंस लगता। अगर मिनिमम हिंदी भाषी क्षेत्र से आपका 110 नंबर आ रहा है तो आप फिजिक्स की तैयारी स्टार्ट कर दो, और हिंदी भाषी क्षेत्र से आप नक्सल या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से हो तो 100 नंबर पे आप सभी अपना फिजिकल स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये भाई मैं बिना नॉर्मलाइजेशन वाला बता रहा हूँ स्कोर, इतना स्कोर है तो अभी आप तैयारी स्टार्ट कर दो हिंदी क्षेत्र की। अगर हम लोग बात करें मिडिल वाले की, तो मिडिल वाले जो भी हैं उन सभी को मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका 90 से लेकर 95 स्कोर बन रहा है, जिसमें आपका कौन कौन सा एरिया आता है, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सारे एरिया हो गए, गुजरात हो गया, ठीक है, ये सारे एरिया से हो, महाराष्ट्र हो गया, तो ये सारे एरिया में हो तो अगर 90 से लेकर 95 आ रहा है तो आप फिजिक्स तैयारी स्टार्ट कर दो। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको अच्छा खासा मार्क्स का फायदा मिलेगा। और अगर आप आसाम से हो, आसाम हो गए या त्रिपुरा हो गया, वो सारे एरिया हो गए, तो वहां पे ज्यादा नहीं 60 नंबर से लेके 50 नंबर तक बन रहा है तो आप फिजिक्स तैयारी स्टार्ट कर दो। और मैं जो ये आपको बता रहा हूँ ये रॉ स्कोर है आप सभी का, इतना ये आपका रॉ स्कोर है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर इसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा। लेकिन इतना स्कोर बन रहा है अभी आपके आंसर की में, तो अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दो। क्योंकि मैं बता दूं, देखिए फिजिकल में लगभग 8 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है। 8 गुना मतलब 2,03,000 प्लस बच्चे। अब आप इमेजिन करो कि अभी तो आपका कट ऑफ कम जाने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि जो वैकेंसी है 25,000, ये वैकेंसी भी आपकी इंक्रीज होने वाली है। मैंने आपको कट ऑफ बता दिया, और आपका कट ऑफ कम जाने का और भी एक रीजन बताता हूँ, जो सबसे बड़ा रीजन है कि जो वैकेंसी है आपकी, वो वैकेंसी भी आपकी इंक्रीज होने वाली है। अभी जो आपकी वैकेंसी आप सभी को पता चल रही है कि 25,487 लगभग है, ये वैकेंसी इंक्रीज होके 50,000 अराउंड होने वाली है, इसको लेकर खबर मिल रहा है। अगर वैकेंसी 50,000 अराउंड हो गई तो जो अभी 2 लाख प्लस बच्चे फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, ये बढ़ के लगभग कितने हो जाएंगे, 4 लाख प्लस। अब 4 लाख बच्चों में आपका भी नाम आएगा, याद रखना। अगर थोड़ी सी मेहनत आपने नहीं की तो फिर आपका जय जयकार हो जाएगा, याद रखना। इसलिए थोड़ी मेहनत करनी है कि वैकेंसी इंक्रीज होगी तो फिजिकल में भी बच्चों को ज्यादा बुलाया जाएगा। अभी फिजिकल के लिए मात्र अभी मैं आपको बता रहा हूँ 2 लाख प्लस बच्चे जाएंगे। अगर वैकेंसी जैसे ही आपकी इंक्रीज हुई, अब 25,000 से बढ़ के 50,000 हुई, तो आपका लगभग यहाँ पे 2 लाख नहीं 4 लाख प्लस बच्चे यहाँ पे जाएंगे फिजिकल देने के लिए, और उसमें आपका नाम आना ही है। कट ऑफ जितना आपने एक्सपेक्ट रखा उतना नहीं जाएगा, मैंने आपको बता दिया है। हिंदी भाषी क्षेत्र से यूपी, बिहार, राजस्थान, तो 100 से लेकर 110 नंबर है तो आप फिजिक्स की तैयारी में लग जाओ। बॉर्डर एरिया से हो तो 100 नंबर पे भी लग जाना। और बाद बाकी जो आपके मिडिल क्षेत्र वाले हैं उन सबका 90 से लेकर 95 पे, और जो आसाम वाले हैं, आसाम त्रिपुरा वाले, उनका 50 से लेकर 60 नंबर पे आप तैयारी स्टार्ट कर दो। किसी की बात मत सुनो, बहुत लोग आपको बहुत सारी बातें बोले कि नहीं हो पाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं अगर बता रहा हूँ इतना रॉ स्कोर बने, तैयारी स्टार्ट कर दो। हो सकता है 10 में से 2 बच्चों का नाम ना आए, लेकिन 3 बच्चों का नाम आएगा, क्योंकि मैक्स टू मैक्स बच्चों को बुलाए जाएंगे मेरे दोस्त फिजिकल के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो। और आपके पास जो कॉम्पिटिशन है वो भी तगड़ा है, ऐसा बात नहीं कॉम्पिटिशन तगड़ा नहीं है। मैंने आप सभी को रॉ स्कोर बता दिया है। अब मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो थोड़ा इंतजार करो, मैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर वाला कटअप भी आपको बता दूंगा। लेकिन रो स्कोर वाला मैंने आपको कटअप बता दिया है। अगर इतना स्कोर अभी आपके आंसर की में है तो आप तैयारी में लग जाओ, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन तो मैंने दे दिया है, बाद बाकी लाइन कट चुका है और मैंने जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। तो उतना अगर स्कोर बन रहा है तो आप फिजिक्स तैयारी में लग जाओ। और लाइन कट गया है और बाद बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। होपफुली आप सभी का सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा, और कुछ भी डाउट हो कमेंट में खुला है कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।